यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना, घर पर इतना पैसा मिलता है, तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाए तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया मिलेगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किए। कई मुद्दे पर उन्होंने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी मंत्री के निजी सचिव नौकर के घर नोटों के बंडल मिलने के मामले में भी क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। साथ ही राम टहल चौधरी ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वापसी की, जिनका स्वागत बीजेपी कार्यालय में किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के रांची में एक उलगुलान रैली लोगों ने किया और उस रैली में मानो इस प्रकार से लोग आगे तो देखे होंगे, 2-2 कुर्सी लोगों ने खाली ही छोड़ा था। अब वो 2 कुर्सी किनके लिए था आप सबको पता है, क्यों छोड़ा गया। यानी ऐसे लोग प्रदर्शित कर रहे थे कि लगता था कि शायद भ्रष्टाचार से हेमंत सोरेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई जुड़ाव भी नहीं है। इस प्रकार से लोग लेकिन वास्तविकता क्या है कि 4 साल के क्या बोलते हैं, हाँ तो पहले तो छोड़ दीजिए, बल्कि मैं कहूंगा कि झारखंड के भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन हो या पूरी सरकार ही कहिए कि उस दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई। और ये लोग बार बार एक बात को कहते हैं कि भाई आदिवासी हैं इसलिए इनको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये मैं कहूंगा कि 4 वर्षों के शासन काल में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आदिवासी समाज का जो मान सम्मान पहचान, इसको पूरी तरह से इस व्यक्ति ने धूमिल किया। क्योंकि आदिवासियों का सम्मान और मान क्या होता है कि और उसका पहचान क्या है कि भाई सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनका कहीं भी कोई गड़बड़ी से कोई नाता नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने पिछले 4 वर्षों में सत्ता में रह करके उन्होंने छल कपट किया और उन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन या खनिज संपदा इसको लुटवाया है, अपने भी उस लूट में शामिल रहा है। उनके संरक्षण में उनके दलाल बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों ने मिल करके या आप कह सकते हैं उनकी मदद से भी पूरी तरह से लोगों ने लूटा है। मैं उन खनिज और उन चीजों को मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बार बार कहा ही है उस बात को, चाहे पत्थर हो, बालू हो, कोयला, जमीन हो, यहाँ तक कि सेना की भी जमीन को लोगों ने नहीं छोड़ा। और आदिवासियों का भी जमीन जिसको बोलते हैं भुयारी जमीन, उसका भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेचा। और उसके साथ साथ कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की, और मैं कह सकता हूं कि उसके पहले भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों की रैली हो रही थी, कोनी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। उस पार्टी के लीडर समय राज्यसभा के सदस्य थे, उनके ठिकानों से कितना 300 यदि 350 करोड़ से भी अधिक नोटों का पहाड़ जिसको कहते हैं जब्त किया, पकड़ा गया था। उसको भी दुनिया ने देखा, उसको आंखों से, कहीं कोई उसमें छुपा हुआ नहीं। इसके बाद भी और उसमें भी हम कहते हैं अगर उसकी भी ठीक प्रकार से जांच हो जाए तो हमें लगता है कि वर्तमान या पूर्व की यहाँ जो सरकार या मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं उस पैसे में उसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उस समय भी मैंने पहले भी इस बात को मैंने कहा
और उसके बाद भी आप देखेंगे उनके मंच में जितने सारे नेता उपस्थित, तो सभी के सभी लोग दागी ही थे, अगर आप कह सकते हैं। उन्हीं में से कोई जेल पर थे, कोई बेल पर थे। तो ऐसे ही सारे लोगों की एक प्रकार से जमघट, ये उलगुलाम जो लोग कर रहे थे, उसमें से जितने लोग थे उन सारे लोगों का आप सबको ध्यान में है। और पिछले उस समय 350 करोड़ का तो हम सब लोग देखे हैं भाई, किस प्रकार की नोटों की गिनती एक दिन में नहीं समाप्त हो, कई दिनों तक चला। और आदमी ही थक नहीं गए थे, बल्कि मशीन भी थक गया था नोटों की गिनती करके, इतना नोटों का। झारखंड में भी जो भ्रष्ट अफसर, दलाल, बिचौलियों के ठिकानों पर जो 20 करोड़ से अधिक नोट जो मिले थे, वो भी आप सब लोगों के संज्ञान में है। और उसके बाद भी आज देश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है या इंडी अलायंस के जो गठबंधन के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी घूम घूम करके क्या कहते हैं कि भाई संपत्ति का एक्सरे, भाई वो क्या एक्सरे करके तो सब मिल ही रहा है संपत्ति। शायद वो कल आने वाले भी है, तो हम कहेंगे कि उनको बताना चाहिए कि भाई ये भी जो आज भी जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके क्या कहते हैं नौकर के, इतना बड़ी रकम, आखिर वो रकम किसका, ये उनको बताना चाहिए उनको। और ये जो पैसा का जाखिरा, यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना, घर पर इतना पैसा मिलता है, तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाए तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया मिलेगा। ये हम और आप तो कल्पना ही कर सकते हैं, शायद वहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतने पैसे इन लोगों के ठिकानों में होंगे या इन लोगों के पास होंगे। तो हमें लगता है कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग इतना पैसे जो बरामद हो रहा है, उसमें भी उन्हीं लोगों के घर बरामद हो रहा है, कांग्रेस। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुनाव में निराश हताश जो हो चुके हैं, तो पैसे के बल पर चुनाव जीतना ये लोग चाह रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए हम वहां पैसा दिखारे हुए हैं इसको। तो आप देखे होंगे कि झारखंड में अब किस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, अपने नाम से खनन की पट्टा लेना, पत्नी के नाम से आदिवासी के नाम पर जो जमीन हो पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लॉट कराना, और पाकुड़ जिला में भाई के नाम से खनन का पट्टा, उनके सलाहकार के नाम पर खनन के पट्टा, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि के परिवार के नाम पर खनन का पट्टा। तो ये सब सबके सामने है, बार बार मैं इस बात को बता चुका हूं। और अभी भी उनके कई बिचौलिया, कई उनके दलाल, दो IAS अफसर जेल में बंद है, कई इंजीनियर भी जेल में बंद है। भी उसी व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन पैसा बाकी कैसे ट्रांजिट हुआ, ये सब चीजें जांच होगी तो सब कुछ सामने आ गया है। तो हम कह रहे थे कि आज अगर ये आज के पैसा की भी जांच होगी, पहले के भी जो 353 करोड़ के पैसा जांच होगी, तो शायद ही कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार है या शहजादे जिसको बोलते हैं, तो ये जांच की तार वहां तक पहुंच जाए। यानी ये वसूली का जो धंधा इस राज्य में इन 4 वर्षों तक लगातार जारी रहा। और आज मैं ये कहूंगा कि इस प्रदेश के जो नेता लोग हैं, जो घूम घूम करके कहते हैं
भाई हेमंत सोरेन को फंसाया गया, कल्पना सोरेन भी घूम घूम कर थी कि भाई हमारे पति को फंसाया गया। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और सबूत क्या हो सकता है। इतनी नोटों की जब्तियां, 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के जो सांसद थे उनके ठिकानों से मिलता है। पहले ही 20 करोड़ रुपया एक IAS ऑफिसर के ठिकानों से पैसा मिलता है। और आज कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री है उनके निजी सचिव, उनके नौकर के घर से अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। मैं बार बार आते समय न्यूज में देख रहा था, कहीं 40 का रहा है, कहीं 35 का रहा है। किसी ने अब कुछ समाचार हमें बताया कि भाई अभी भी गिनती जारी है, शायद 50 ना पहुंच जाए, कोई आश्चर्य नहीं। और अभी हम YouTube में देख रहे थे कि शायद सोना भी उसमें से मिला। उसके साथ साथ जो पता चला कि ED ने क्या कहते हैं RW को, यानी ग्रामीण जो विभाग को, चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा गया था, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ग्रामीण विकास के सचिव को जो पत्र लिखा गया था, जो भी अफसर गड़बड़ी में जो सम्मिलित है उन लोगों के ऊपर FIR करना। लेकिन FIR तो नहीं हुआ, लेकिन वो सारे कागजात कहाँ मिला? ED ने जब छापा मारा तो नौकर के घर और वो नोट के बंडल में वो सारे पत्र मिला। तो मैं क्या बोलते हैं, उनके नोटों के बंडल के साथ मिला। तो हम आज के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, हम उनसे एक तो मांग करते हैं कि भाई अब उस पत्र के आधार पर उनको तुरंत FIR करने का आदेश देनी चाहिए विभाग को, और तुरंत FIR भी होनी चाहिए। और साथ ही पूरे मामलों की जांच CBI से कराने के लिए वो केंद्र को लिखते हैं। CBI, क्योंकि हम मुख्यमंत्री को देखते हैं, उनकी उम्र को देखते हैं, तो थोड़ा दया भी आता है। मुझे लगता है कि वो टूल्स की तरह नहीं काम करे, हेमंत सोरेन के टूल्स की तरह। अगर वो टूल्स की तरह काम करेंगे तो माना जाएगा कि आप क्या करते हैं, इस अपराध के या आपराधिक षड्यंत्र में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी संलिप्तता मानी जाएगी। और जब माना जाएगा इनकी, आने वाला कल जब CBI की जांच होगी ये सारे मामलों की, तो ये बुढ़ापा में इनकी जीवन जेल में ना कटे, हम इसकी जरूर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे बिना विलंब के जितने भी पत्र ED ने जो लिखा है सरकार को, उन सारे पत्र के वो संज्ञान लेकर और विभाग को वो आदेश करे और FIR हो जाए, और साथ ही CBI को लिखे कि इस पूरे मामले की जांच कराए। क्योंकि पुलिस जिस प्रकार की उसमें हेराफेरी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि राज्य के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन के लिए भी अच्छा नहीं। क्योंकि पाप कोई और करे और पाप का ठिकरा उनके ऊपर फूटे, तो ये कम से कम हमारे जैसा व्यक्ति के लिए, उन बुजुर्ग पर इतना तो दया आती है। तो हम जरूर कहेंगे चंपई सोरेन जी से कि भाई आप निर्भीक होकर के जितने भी पत्र ED ने लिखा है, आप विभाग को, संबंधित विभाग के सचिव को आप निर्देशित करें, चीफ सेक्रेटरी को कहा करके आप सभी मामलों पर FIR दर्ज हो जाए और पूरे मामलों की ये CBI से जांच हो, उसके लिए आप अनुशंसा कर दीजिए, ताकि आपके उनके भले के लिए। तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से ये बात मैं शेयर करूं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। लगा कि इतने बड़े नोट मिलना वो भी चुनाव के समय, और अब तो हमें नहीं लगता है कि ये लोग पूछेंगे नहीं, या अब तो इन लोगों के पास कोई पूछने का तो क्या, अब तो उनको बतानी चाहिए कि पैसा किसका था, पैसा कहाँ से आया, पैसा कैसे इतना पैसा इकट्ठा हुआ एक नौकर के घर में। तो ये कोई बिजनेसमैन तो वो नहीं था। तो
तो इसलिए लगा कि यह मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए इस गंभीर विषय को लेकर के आज लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं और आप सब लोगों के माध्यम से आप जनता तक भी हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत